जय हिंद दोस्तों। चलिए हम बात कर रहे थे एसएससी जीडी 2022 हिंदी। मैंने आपसे बोला था कि सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, मैं आपके लिए मैथ की और रीजनिंग की क्लास भी लेके आने वाला था, लेकिन आप कहाँ सुनने वाले हो। चलो देखो हिंदी, ठीक है। एसएससी जीडी 2022, ठीक है। हिंदी हिंदी में मैं आपको कराने वाला था आज समास। समास समास दो शब्दों के मेल से बना है, सम आस, ठीक है। सम का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त, प्लस आस का मतलब होता है कथन, शब्द या पद, ठीक है। इतना समझ में आया। समास के कई अन्य नाम या अर्थ, शाब्दिक अर्थ बोलते हैं इन्हें, शाब्दिक अर्थ कहेंगे, जैसे कि संक्षेप, सामासिक पद, समस्त पद, ये अन्य नाम बोल सकते हैं इन्हें, या फिर आप शाब्दिक अर्थ बोल सकते हैं। समास सम प्लस आस से बना है, संक्षेप, कथन, शब्द या पद, ठीक है। शाब्दिक अर्थ होते हैं इसके संक्षेप, सामासिक पद, समस्त पद, ठीक है। और समास की परिभाषा दो पदों के मेल से, या एक शब्द एक पद के मेल से, या एक शब्दांश एक पद के मेल से, जो पदों में विकार उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो परिभाषा लिखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इतना समझ में आया ना? ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत, ठीक है। समास परिभाषा रहेगी इसकी, एक शब्दांश प्लस शब्द, एक पद प्लस एक पद, राइटिंग पर मत जाना, बोल रहा हूं उसे समझते जाना, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ऐसी है। और एक शब्दांश प्लस शब्द, एक पद प्लस शब्द, और एक शब्द प्लस एक शब्द, ठीक है। और एक से अधिक पद, दो से अधिक पद, ठीक है। दो से अधिक पद भी इनके मेल से, ठीक है, इनके मेल से जो पदों में या शब्दों में विकार उत्पन्न होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एक शब्दांश यानी कि आ प्लस जन्म, यानी कि आजन्म, ठीक है। एक पद एक पद, दो से अधिक पद यानी कि लाल बाल पाल, ये भी समास रहेगा, ठीक है। और तन मन धन, जहां एक से अधिक शब्द रहेंगे, वहां भी समास रहेगा। और जैसे कि एक पद चिड़ियाघर, और एक शब्द दिन प्लस रात, दिन रात, ठीक है। ये है समास की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल, ठीक है।
समझ में आया? समास सम धन आस से बना है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, आस का अर्थ होता है कथन, शब्द या पद। ठीक है, समास के शाब्दिक अर्थ होते हैं तुम्हारे संक्षेप, सामासिक पद, समस्त पद। ठीक है, और एक शब्दांश या शब्द के मेल से, जैसे कि आजन्म, अगर शब्दों से जो विकार उत्पन्न हुआ जैसे कि आजन्म, उसे क्या बोलेंगे हम? समास। ठीक है, एक पद, चिड़ियाघर, एक शब्द, दिन रात, ये दो से अधिक शब्द, लाल बाल पाल तन मन धन। ठीक है, ये परिभाषा हो गई इसकी। अब समास के भेद की बात करें होंगे हम। किसकी? समास के भेद की। थोड़ा तेज चल रहा हूं, कोई परेशानी तो नहीं है? देख लेना, अगर कोई परेशानी आती है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। समास के भेद, वैसे एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समास के भेद 6 प्रकार की होते हैं समास, 1 2 3 4। ठीक है, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्म धारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। राइटिंग पर मत जाना, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है? समास के भेद 6 होते हैं। कितने? 6। समास के भेद या प्रकार पूछे तो कितने होते हैं? 6। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इनको खत्म करने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगी समझाने में, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पहली बार पढ़ रहे हैं। जैसे हिंदी तो पढ़ी है आपने, ऐसी बात नहीं है, हिंदी पढ़कर ही आप यहाँ तक आए हो, बट हिंदी जो एग्जाम लेवल के लिए या कंपटीशन के लिए जो हिंदी पढ़ रहे हैं, वो उनके लिए थोड़ा बेस समझना जरूरी है। लेकिन आप जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए ये यहीं खत्म हो जाता है। जैसे कि देखो, अव्ययीभाव समास पूर्व या प्रथम या पहला पद, प्रधान समास। ठीक है, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान समास, योजक चिन्ह वाला। ठीक है, ये तीनों उत्तर पद प्रधान समास, उत्तर पद प्रधान समास। दोनों पद अप्रधान समास। ठीक है, और थोड़ा समझ लेते हैं हम। कर्मधारय समास में रहेगा आपको कर्म को धारण करने वाला, कर्म को धारण करने वाला। ठीक है, द्विगु समास संख्यावाची समास है, संख्यावाची समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण के अंतर्गत तत्पुरुष समास के ये दोनों भेद आ जाएंगे, कर्मधारय और द्विगु। और एक होते हैं व्याधिकरण समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, और इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, समझने का प्रयास करना। ठीक है, समास हो गए आपके खत्म। ठीक है, मेरी तरफ से तो
पर यहां से समझने से आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। पेपर में आपको काक चेष्टा, समझ रहे हो ना, तो वो वाला ध्यान रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको पूरा पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अव्ययीभाव समास, पूर्व पद या प्रथम पद पहला पद प्रधान समास। 2018 एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था कि प्रथम पद प्रधान समास कौन सा है, इनमें से प्रथम पद, निम्नलिखित में से प्रथम पद प्रधान समास कौन सा है। 4 ऑप्शन आए थे, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर था ये, पहला पद प्रधान समास कौन सा है, अव्ययीभाव समास। ये 2018 एसएससी जीडी, ठीक है। और चलो समझते हैं इनको। अव्ययीभाव समास यानी पहला पद प्रधान समास, और इसकी कुछ मुख्य तथ्य रहेंगे कि पहला पद क्या रहेगा इसमें, या तो अव्यव रहेगा, निपात रहेगा, अव्यव निपात या उपसर्ग से कोई एक होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान समास है योजक चिन्ह के साथ, योजक चिन्ह, जहां योजक चिन्ह होगा वहां 99.9% क्या रहेगा, द्वंद्व समास रहेगा। कर्मधारय समास यानी कि समानता या विशेषता बताई जाएगी, ठीक है। द्विगु समास में हमारा क्या रहेगा, संख्यावाची रहेगा, संख्यावाची। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लुप्त हो जाता है, ठीक है। बहुब्रीहि समास, तीसरा पद प्रधान समास, आया समझ में। ये हो गए आपके खत्म। अव्ययीभाव समास में रहेगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल बाद में ही कराएंगे जब इनको कराएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं ये बताइए, हाँ समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, एक बार और रिपीट। समास के 6 पद होते हैं। अव्ययीभाव समास जहां पहला पद प्रधान समास, अव्ययीभाव समास इतना याद कर लीजिए, अव्ययीभाव समास पहला पद प्रधान समास, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान समास, ठीक है। कर्मधारय समास और तुम्हारा द्विगु समास और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान समास, ठीक है। अब इनको भी समझ लीजिए, ठीक है। पूर्व और उत्तर में अंतर, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 शब्द लिए, दिन रात। जो पहले वाला शब्द रहेगा उसे हम पूर्व बोलेंगे, जो अंतिम शब्द रहेगा उसे उत्तर शब्द बोलेंगे, ठीक है। उत्तर पद या उत्तर शब्द बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो उत्तर पद प्रधान समास कौन से हैं, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। बहुब्रीहि समास ये दोनों पद अप्रधान समास रहेगा, ठीक है। किसी तीसरे की ओर इशारा करेगा। इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम अव्ययीभाव समास की। किसकी, अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास में मैंने आपको बता ही दिया, इसकी परिभाषा ये रहती है कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद पूर्व पद, प्रथम पद, पहला पद प्रधान होता है। यानी कि परिभाषा, जहां पहला पद प्रधान हो तथा पहला पद अव्यव निपात उपसर्ग, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लेना। उपसर्ग में से कोई एक हो वहां अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। ये परिभाषा हो गई इसकी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल अव्यव, उपसर्ग शब्द बराबर अव्ययी भाव समास। उपसर्ग आ, प्रत्यय, भर,
निर, निर, ठीक है। शब्द रहेगा जन्म, दिन, पेट, धन। मिलकर समास बनेगा आजन्म। आजन्म में क्या रहेगा? अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन, भरपेट और निर्धन, ठीक है। जहां पहला पद अव्यव हो, निपात हो, उपसर्ग में से कोई एक हो, वहां क्या रहेगा? अव्ययीभाव समास रहेगा। अब निपात को लो, निपात प्लस शब्द बराबर अव्ययी भाव समास, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना? निपात क्या रहते हैं हमारे? यथा, तथा, यथा तथा इत्य, यथा तथा इत्य, भर, यथा तथा, सॉरी, यथा तथा इत्य भर, यथा तथा इत्य भर। ये निपात का ही एग्जाम्पल है, सॉरी, निपात का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यथाशक्ति, यथा शक्ति, तथा योग्यता, इत सिद्धम, भरपेट, ठीक है। भरसक कर लो, यहाँ पे पेट तो यहाँ पे कर ही दिया, भरसक, ठीक है। यथा शक्ति, ठीक है, तथा योग्यता, इत सिद्धम, भरसक, ठीक है। निपात से समझ में आया आपकी में? निपात और उपसर्ग से समझ में आया? निपात और उपसर्ग से समझ में आया? अव्ययीभाव समास, ठीक है। अब क्या रह गया? अव्यव। अव्यव, अव्यव को लेकर इसे मिटा। जहां पहला पद प्रधान हो, पहला पद अव्यय उपसर्ग निपात में से कोई एक हो, वहां अव्ययीभाव समास रहेगा। जैसे उपसर्ग में आ प्रत्य निर, आजन्म, प्रतिदिन, निर्धन। निपात शब्द अव्ययीभाव समास जैसे यथाशक्ति, तथा योग्यता, इत सिद्धम, भरसक, भरपेट, ठीक है। अब बात करेंगे हम अव्यव, और एक हेडिंग और बढ़ा लेंगे, यानी कि एक नोट करके लिख लेंगे हम। नोट, नोट करके लिख लेना आप, नोट, ठीक है। नोट में क्या रहेगा? जहां अविकारी, अविकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ तथा विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के साथ आए, वहां क्या रहेगा? अव्ययीभाव समास रहेगा। क्या रहेगा? अव्ययीभाव समास। अब अविकारी शब्द और विकारी शब्द क्या होते हैं जानते हो आप? नहीं जानते हो तो बता देते हैं। अविकारी शब्द वे रहते हैं, अविकारी शब्द वे रहते हैं जिनका किसी लिंग वचन कारक के अनुसार, जिनमें किसी लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है। और विकारी शब्द वे रहते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन आ जाए, ठीक है। चलो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे अव्यव प्लस शब्द बराबर
अव्ययी भाव समास। इसे लिख लेना, जो मैंने बोला है लिखाने के लिए ऐसा जरूरी भी नहीं है, इतना ही समझने के लिए, समझदार के लिए सारा काफी होता है। वो बोलते हैं ना, आज कल, आज कल। योजक चिन्ह दिख रहा है ना आपको? योजक चिन्ह मैंने आपको ट्रिक्स में बताया था, योजक चिन्ह जहां आएगा वहां 99.9% द्वंद्व समास रहेगा, लेकिन 0.01% क्या रहेगा हमारा? अव्ययी भाव समास रहेगा। ठीक है ना, अव्ययी भाव समास रहेगा। और तुम्हारा आज कल और कल परसों, सॉरी, कल परसों, अलग अलग, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। ये कैसे हैं सभी? ये कैसे हैं सभी? अविकारी शब्द हैं। कैसे? अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द जैसे दिनों, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, ये कैसे हैं सभी? विकारी शब्द। विकारी शब्द। दिनों दिन, यहां अव्ययी भाव समास रहेगा, अव्ययी भाव समास रहेगा। अगर यही शब्द अगर दिन दिन कर कर होते या रात रात कर कर होते तो क्या रहता? यहां द्वंद्व समास रहता। ठीक है, द्वंद्व समास रहता। इतना समझ में आया? ठीक है, अव्ययी भाव समास यहां पे समाप्त होता है। अब बात आगे करेंगे द्वंद्व समास की। ठीक है, द्वंद्व समास की। अव्ययी भाव समास में अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, सॉरी, अविकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ, योजक चिन्ह के साथ आए तथा विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के साथ आए तो वहां क्या रहेगा? अव्ययी भाव समास रहेगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास रहेगा। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में रहेगा दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, जहां दो पदों में, नहीं, दोनों शब्दों में, दोनों शब्दों में, शब्दों में प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्वता, द्वंद्वता, प्रतियोगिता, योगिता हो, सभी विलोम शब्द युग्म। ठीक है, सभी विलोम शब्द युग्म और विकारी शब्दों की पुनरावृत्ति या आवृत्ति हो, विकारी शब्दों की पुनरावृत्ति या आवृत्ति हो। ठीक है, जहां शब्दों की अर्ध आवृत्ति हो, अर्ध आवृत्ति हो। ठीक है ना,
दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों शब्दों में प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्वता, प्रतियोगिता हो, सभी विलोम शब्द युग्म, बेकारी शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जहां शब्दों की अर्धावृत्ति हो। ठीक है, जहां दो से अधिक शब्द हो, ठीक है, और योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह हो। ठीक है, जहां दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि दिन रात। ठीक है, और एक और लिख लो, जहां दोनों शब्द संबंध प्रकट करें। ठीक है, जहां दोनों शब्द संबंध प्रकट करें, और जहां समास विग्रह करते समय और व अथवा या आए। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक दिख रहा है ना। ठीक है, चलो अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जहां दोनों शब्दों में प्रतिद्वंद्वता, जहां दोनों शब्दों में प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्वता, प्रतियोगिता हो, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्वता, करणो अर्जुन, भीम दुर्योधन, ठीक है, प्रतियोगिता, राम रावण, ठीक है। अब इनका समास विग्रह करेंगे तो कर्ण और अर्जुन, ठीक है, भीम और दुर्योधन, राम तथा रावण, राम और रावण, राम तथा रावण, राम या रावण। ठीक है, समास विग्रह करते समय या और अथवा व आए। ठीक है, विकारी शब्दों की पुनरावृत्ति या आवृत्ति हो, जैसे लड़का लड़का, ठीक है, लड़का हरा हरा, लड़की। ठीक है, जहां शब्दों की अर्धावृत्ति हो, जैसे चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना। जहां दो से अधिक शब्द हों, जैसे जन मन धन, लाल बाल पाल, तन मन धन, और भी हैं शब्द। ठीक है, विलोम शब्दों का युग्म, जैसे कि सुख दुख, आना जाना, लाभ हानि। ठीक है, और एक चीज और रह रही है, शायद यहां तक दिखेगा नहीं, इतना ही समझ लीजिए, बाद में समझाता हूं उस चीज को। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास, यहां योजक चिन्ह दिखे द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है, जहां भी योजक चिन्ह दिखेगा वहां द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप। अब समझ में आता है, दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, सुख दुख दोनों पद अलग अलग हैं, दोनों पद में अपनी अपनी योग्यता है, दोनों पद अपने अपने आप में सक्षम है, और दोनों पद प्रधान है। ठीक है,
जहां दोनों शब्दों में प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदता, प्रतियोगिता हो, जैसे कि कर्ण अर्जुन, भीम दुर्योधन, राम रावण, और जिनका समास विग्रह करते समय और अथवा या वह आए, वहां क्या रहेगा, द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है, सभी विलोम शब्द युग्म, विलोम शब्द नहीं, सभी विलोम शब्द युग्म, युग्म युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है ना, सुख दुख, दौड़ना बैठना, ठीक है, झूठ सच, ठीक है, आना जाना, खाना ना खाना, खाना सॉरी खाना पीना, इनमें क्या रहेगा, द्वंद्व समास रहेगा। विकारी शब्दों की पुनरावृत्ति आवृत्ति हो, जो विकारी शब्द वे होते हैं जिनका, विकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन, जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, और विकारी शब्द कौन से, लड़का लड़का, हरा हरा, लड़की लड़की, इनके बीच में योजक चिन्ह रहेगा। ठीक है, जहां शब्दों की अर्धावृत्ति हो, चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना, ठीक है, जहां दो से अधिक शब्द हो, जैसे जन मन धन, लाल बाल पाल, जहां दोनों शब्द संबंध प्रकट करें, इसका एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं मैंने आपको, जैसे कि माता पिता, भाई बहन। ठीक है, जहां दोनों शब्द संबंध प्रकट करें, जहां समास विग्रह करते समय और, वह, अथवा, आ या आए। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, एक और बचा है इसका, चलो उसे पूरा में लगा देते हैं। ठीक है, समझ में भी तो भी आएगा। एक डेफिनेशन और बची है हमसे, जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 9 10, ठीक है, 20 30 90 100 110 डॉट डॉट डॉट। इन पूर्ण संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होगा। कैसे समझेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 ऐसी पूर्ण संख्याओं को सभी को छोड़कर, जैसे कि 11 तो 10 और 1, ठीक है, 25 20 और 5। आया समझ में। ठीक है, यहां क्या रहेगा, हमारा द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है, और नहीं पढ़ोगे तो भैया फिर तो बहुत कुछ हो गया। समझ में आई कि नहीं। द्वंद्व समास के बाद कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला, इसका अर्थ होता है कर्म को धारण करने वाला। ठीक है, इसके अन्य नाम विशेषण विशेष समास, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, विशेषण विशेष समास। ठीक है, विशेषण विशेष समास, गुणगुणी समास, उपमान उपमेय समास। ठीक है, विशेषण विशेष समास, गुणगुणी समास, उपमान उपमेय समास, यहीं पर कर्मधारय समास समाप्त हो जाता है हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से कर्मधारय समास समाप्त हो जाता है हमारा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं,
और इसमें उत्तर पद प्रधान रहेगा, उत्तर पद प्रधान समास। ठीक है, इतना याद रखना। विशेषण विशेष्य समास, पहला पद विशेषण विशेष्य होगा और उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होगा। पहला पद गुणगुणी होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, और पहला पद उपमान उपमेय होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य यानी कि चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी कि मुख की विशेषता बता रहे हैं, चंद्र के समान मुख। ठीक है, तो चंद्रमुख उपमान उपमेय भी है इसमें। ठीक है, तो उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। ठीक है ना, चंद्रमुख, कमल नयन, नयन, कमल नयन। ठीक है, कमल नयन, कमल नयन, मृग नयनी, मृग नयनी। ठीक है, मृग नयनी, देहलता, देहलता। ठीक है, देहलता। और गुड़गुड़ी समास जैसे कि सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री, ये क्या है, गुण है और ये उत्तर पद प्रधान है, स्त्री प्रधान है। ठीक है, बुरा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। ठीक है, अच्छा बालक, सुंदर फल, नहीं फूल, सुंदर फूल। ठीक है, सुंदर फूल। और क्या है इसमें, कुछ नहीं। हाँ, कर्म को धारण करने वाला, जैसे चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, पान वाला। ठीक है, पान वाला, लोहार, सुनार, डॉट 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 आदि। ठीक है, ये होता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास समझने के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन समझ में आ गया होगा तो इसी से समझ में आ जाएगा, अन्यथा मैं कितना भी लिखा दूं समझ में नहीं आएगा। कर्मधारय समास, इसका उत्तर पद प्रधान समास है। इसके अन्य नाम विशेषण विशेष्य समास, गुड़गुड़ी समास, उपमान उपमेय समास। ठीक है, पहला पद विशेषण विशेष्य होगा या गुड़गुड़ी होगा या उपमान उपमेय होगा, और उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, जैसे चंद्रमुख, कमल नयन, मृग नयनी, देहलता, सुंदर फूल, और सुंदर स्त्री, बुरा व्यक्ति, अच्छा बालक, चाय वाला, पान वाला, लोहार, सुनार। और भी हैं, उद्दंड बालक, कुंभकार, चंद्रमुख, बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आगे अब क्या है, आगे अब क्या है, आगे सर जी, आगे है अब कर्मधारय के बाद द्विगु समास, चौथा द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास को हम संख्यावाची समास भी कहते हैं, संख्यावाची समास। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, संख्यावाची समास के दो प्रकार होते हैं, यानी कि संख्यावाची समास, संख्यावाची समास और समूहवाची। ठीक है, संख्यावाची, समूहवाची। और इसका उत्तर पद प्रधान रहेगा, उत्तर पद प्रधान समास। ठीक है, और पहला पद संख्यावाची होगा। ठीक है, ये हो गया द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची तथा उत्तर पद प्रधान होगा, यानी दूसरा वाला पद प्रधान होगा। संख्यावाची यानी कि एक दंत, एक दंत, दो राह। ठीक है, त्रिशूल। ठीक है, चौराहा, पंचतंत्र,
दशानन, दशानन, नवरत्न, ठीक है। समूहवाची सप्ताह, सप्ताह, अष्टमी, सप्ताष्टमी, शताब्दी, शताब्दी, और तुम्हारा रहेगा शताब्दी शतक, ठीक है। सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। अष्टमी यानी कि 8 तिथियों का समूह। शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समूह। शतक यानी कि 100 वस्तुओं का समूह। ठीक है, इतना समझ में आया। द्विगु समास खत्म। अब बात करते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को हम कराएंगे अगली वीडियो में। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष, व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विगु समास आ जाते हैं, और व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं आपके 6 प्रकार के विभक्ति, विभक्ति को लेकर। तो उसके लिए आपको कारक पढ़ना पड़ेगा। तो कारक प्लस तत्पुरुष समास और उसके भेद हम कराएंगे कल। अब बात करते हैं हम अव्ययी भाव समास की, यानी कि 6वां अव्ययी भाव समास। 4 ये हो गए, 5वां हम कल कराएंगे, और 6वां नहीं सॉरी बहुब्रीहि समास, सॉरी बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या रहेगा आपका, जहां दोनों पद अप्रधान हों तथा तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है। जहां दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताएं। जहां दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताएं, समास विग्रह करते समय वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसका, जिसकी, जिसके आए, ठीक है। जहां दोनों पद अप्रधान होंगे तथा कोई तीसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। जहां दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताएंगे, ठीक है ना, और समास विग्रह करते समय वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसकी, जिसके आए, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक है। जैसे कि त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाला, नीलकंठ, नीला हो जिसका कंठ या नीले कंठ वाला, ठीक है, ठीक है। चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, मृत्युंजय, मृत्युंजय, ठीक है। बाघांबर, महाकाल, ये सभी किसके हैं, शिव को बताएंगे, शिव।
ठीक है, गजानन, गजानन, लंबोदर, श्रीदेव, एकदंत, गजानन, गजोधर, गजोधर, गजानन, मूषक वाहन, विनायक, गणेश। ठीक है, चक्रपाणी, चक्रपाणी, विष्णु, शूलपाणी, शिव, चक्रपाणी, वीणापाणी, सरस्वती। आया समझ में? ठीक है, मैं गदाधर, हनुमान, चक्रधर, विष्णु। ठीक है, इतना समझ में आया? एसएससी जीडी 2018 में क्वेश्चन बना था कारक से तुम्हारा पूर्व पद प्रधान समास कौन सा है? निम्नलिखित में से पूर्व पद प्रधान समास कौन सा है? और जिसमें ऑप्शन थे अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, और कर्मधारय समास, और बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से भी जो एग्जाम्पल देकर तो बहुत कम पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछा जाएगा उत्तर पद प्रधान समास, और दोनों पद प्रधान समास, और प्रथम पद प्रधान समास, ऐसे करके पूछा जाएगा। इनमें से बनते हैं क्वेश्चन जहां 30 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से, वहां से बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए, 1-2 बार क्लास लीजिए, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, और क्या बोलते हैं उन्हें, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, इनसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, मैं सोमवार से मैथ में परसेंटेज की शुरुआत करा रहा हूं। मैथ में परसेंटेज, ठीक है, और रीजनिंग में अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये लाइव भी पढ़ा सकता हूं मैं। कैसे? अगर आप सब्सक्राइब पूरे करवा दें तो। नहीं तो भाई कोशिश ऐसी रहेगी, वीडियो बनाएंगे, डाल देंगे, आप देखना चाहो तो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जय हिंद, शुभ रात्रि।